हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में लखनऊ से कुछ दूर एक पुराना गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे एक विशाल और डरावनी हवेली खड़ी थी। इसे लोग बाबू साहब की हवेली कहते थे। हवेली लगभग 50 सालों से वीरान पड़ी थी। गांव में अफवाह थी कि हवेली में छोटी बहू का भूत रहता है। कहानी यह थी कि बाबू साहब की सबसे छोटी बहू रूपा बहुत भोली और सुंदर थी। एक रात उसके पति विदेश से लौटे और उन्हें लगा कि रूपा उन्हें धोखा दे रही है। गुस्से में आकर उन्होंने रूपा को हवेली के कुएं में धक्का दे दिया। अगली सुबह जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भी उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद गांव में तरह-तरह की घटनाएं होने लगी। रात में हवेली से रोने की आवाजें आती, किसी के पायल की छन-छन सुनाई देती और कभी-कभी तो कुएं के पास एक महिला की परछाई भी दिखती। दारा की हिम्मत। गांव में दारा नाम का एक लड़का था। वह बहुत बहादुर था और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन अपने दोस्तों के बीच उसने शर्त लगाई कि वह रात भर उस हवेली में रुकेगा और सुबह यह साबित करेगा कि भूत कुछ नहीं होता। एक अमावस की रात दारा एक लालटेन, कुछ खाने का सामान और एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली बरसों की धूल और अंधेरे में सांस ले रही हो। दारा एक टूटे-फूटे कमरे में बैठ गया। रात के 12 बजे अचानक उसे हवेली के दूसरे छोर से दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि दारा का कलेजा कांप गया। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। वह जिस गलियारे से गुजर रहा था, वहाँ की दीवार पर लगी पेंटिंग्स की आंखें उसे घूर रही थी। जैसे ही वह कुएं वाले आंगन के पास पहुंचा, रोने की आवाज बंद हो गई और एक गहरी ठंडी खामोशी छा गई। पायल की छन-छन। दारा ने टॉर्च कुएं की तरफ की। कुआं गहरा और काला था। तभी उसके ठीक पीछे से पायल की बहुत धीमी फिर अचानक तेज हो जाने वाली छन-छन की आवाज आई। दारा ने बिना पीछे मुड़े जमीन पर नजर डाली। वहाँ कुएं से लेकर उसके पैरों तक गीली मिट्टी के छोटे-छोटे पच्चे बन रहे थे। ये निशान किसी छोटे पैर वाली महिला के थे। दारा के शरीर